तो आज हमारे सामने दो ऐसी बाइक्स खड़ी हैं जो हाईली डिमांडिंग रहती हैं, बिकती भी सबसे ज़्यादा है मार्केट में, दिखती भी सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं बजाज की पल्सर NS 125 और सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट है। वहीं बजाज की पल्सर NS 160। अब दोनों में बहुत सी चीज़ों में सिमिलरिटीज़ होने वाली हैं, कुछ चीज़ें बड़ी हैं, किसी में कुछ चीज़ें कम हैं। तो क्या क्या किस में कम ज़्यादा होने वाला है, सब कुछ डिटेल्स में आपको बताएंगे। और प्राइस में भी कितनी घटोतरी और बढ़ोतरी हुई है, यानी कि किस में कितनी प्राइस कम है, किस में कितनी प्राइस ज़्यादा है, ये सब डिटेल में आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो जब आप देखेंगे, देखिए NS 125 सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट है। पहले हम ABS ही आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ी वाली ABS की प्लेट आ गई, जैसे कि एक्सट्रीम 125R में आई थी, उसी तरीके से NS 125 में ABS आ गया, यानी कि ABS वाला वेरिएंट है। अब देखिए जो सबसे बड़ा डिफरेंस NS 160 को NS 125 से ऊपर बनाता है, वो होने वाला है यहाँ पर UHD सस्पेंशन, यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन जो है वो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में ड्यूल चैनल ABS। तो ये एक पहला तो डिफरेंस ये हो गया। अब दूसरा जो मेजरली डिफरेंस होता है वो इसके वैसे तो फीचर में होता है, इंजन वगैरह में बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो आप इंजन देख रहे हैं, ये आपको देखने के लिए मिलता है एक 125 सीसी का इंजन होने वाला है, जिसमें आपको 11.5 bhp की पावर और यहाँ पर आपको 11 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। साथ में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं OBD2B वाला सेंसर, यानी कि नया वाला इंजन है, किक स्टार्ट भी देखने के लिए मिलता है। पावरफुल इंजन होने वाला है। हालांकि इसमें किसी तरीके से ऑयल कूलिंग या किसी प्रकार का कूलिंग सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन जब आप देखेंगे NS 160, तो NS 160 जो है इसमें दो खूबियाँ हैं। पहली चीज़ तो ये जो इंजन है आप देख रहे हैं, ये DTSI इंजन होने वाला है, जो आपको बजाज की केवल NS सीरीज की बाइक में देखने के लिए मिलेगा। साथ में इसमें 160 सीसी में किक स्टार्ट भी देखने के लिए मिल जाती है। ऑयल कूलर लगा है तो ऑयल कूलिंग सिस्टम वाला होने वाला है। साथ में 5 ट्रांसमिशन होने वाला है। और पावर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 17 bhp की पावर और 14 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है, यानी कि अच्छा इंजन है, पावरफुल इंजन है। अब बात कर लेते हैं बैठ के कि सिटिंग कंफर्ट किसका अच्छा है, क्या NS 125 का अच्छा है या NS 160 का। तो बैठ गए हैं यहाँ पर गाड़ी पर। और सीट हाइट की जब हम बात करते हैं तो देखिए अगर आपकी हाइट 5.6 है तो चला पाएंगे, इससे कम है तो थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, क्योंकि गाड़ी की हाइट है 804 mm की। वेट होने वाला है 147 kg का। स्टार्ट कर लेते हैं, साउंड सुन लेते हैं। देखिए 9000 RPM पर कुछ इस तरीके से साउंड इसका सामने निकल के आएगा। और थ्रोटल का जो रिस्पॉन्स है वो भी बढ़िया है। अंडर वेली एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है, तो उसका साउंड इसी तरीके से रहता है। अब हम बैठ के दिखाते हैं आपको NS 160 पे। तो देखिए NS 160 की भी जो सीट हाइट है वो तो सेम है, लेकिन एक चीज़ में फ़र्क है, वो होने वाला है ग्राउंड क्लियरेंस। जब हम NS 160 का ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो यहाँ पर 180, यहाँ पर 170, 10 mm का महज फ़र्क है ग्राउंड क्लियरेंस में। और वेट में भी फ़र्क है, यानी कि जो इसका वेट है वो 157 है, इसका 147 है, मतलब 10 किलो के करीब जो वेट में है वो सीधा सीधा फ़र्क हो जाता है। अब साउंड सुन लेते हैं, गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं और एक बार आपको साउंड सुनवा देते हैं। 9000 के RPM पर कुछ इस तरीके से साउंड जो है वो आपको सुनने के लिए मिलेगा। अब दोनों ही बाइक में एक चीज़ जो हमें कम ही लग रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो वो होने वाली, जैसे ही आप चाबी ऑन करेंगे तो इसके जो DRLs हैं वो ऑन नहीं होंगे किसी भी प्रकार से, ना NS 125 में होंगे और ना ही NS 160 में होंगे। लेकिन अब हम इसमें डिफरेंस आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें एक बटन आपको मिसिंग देखने के लिए मिलेगा। जब आप देखेंगे NS 125 को देखते हैं तो इसमें एक बटन मिसिंग है। सेल्फ स्टार्ट है, यहाँ पर इंजन का किल स्विच है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके का पोस्चर इस तरफ है। जो मीटर को एडजस्ट करने का बटन है, जो आप मीटर को यहाँ पर जो है इस तरीके से थोड़ा सा निकाल देते हैं, एडजस्ट करने के लिए बटन है। तो यहाँ पर आप मीटर के ट्रिप मीटर, इंजन ऑफ ऑन, ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। साथ में ऑडियो देख पाएंगे, ट्रिप मीटर देख पाएंगे, ABS का साइन देख पाएंगे। साथ में जब आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट है, इससे आपको वाइट कलर का यहाँ पर साइन शो होगा। और मोबाइल से कनेक्ट होके आप कनेक्टिविटी के थोड़े बहुत फीचर देख सकते हैं, जैसे कि कॉल SMS अलर्ट वगैरह। तो यहाँ पे मोबाइल की चार्जिंग भी शो हो जाएगी, इतनी चीज़ें हैं। अब देखिए जो बड़ी है चीज़ वो बड़ी है NS 160 में, और थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही चीज़ें बड़ी हैं। अब क्या क्या बड़ा है, जैसे ही आप इसकी चाबी ऑन करेंगे कंसोल, तो कंसोल देखिए ऑन करने के साथ यहाँ पर जब भी आप ये राउंड शेप देखें तो इसका मतलब सीधा सीधा इसमें टर्न टू टर्न नेविगेशन आपको देखने के लिए मिल गया है। साथ में यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आप
तो इसको ऑन करने के साथ काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि मोबाइल कनेक्टिविटी हो जाएगी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर बताएगा और टर्न टू टर्न नेविगेशन बताएगा, इंजन चेक, ABS की लाइट। और यहाँ पर जब आप पावर बढ़ाएंगे तो ये पावर का साइन यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर इंजन के ऑयल का बता रहा है, ABS का बता रहा है। तो ये नेसेसरी से लेकर एडवांस लेवल की चीज़ें बताता है। और यहाँ से जो है आप इसके मीटर को सीधा ही बटन से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप ऑडियो वगैरह, ट्रिप मीटर वगैरह और रोड मोड वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बटन है। अब यहाँ पर एक बटन बढ़ा है, देखिए इंजन का किल स्विच तो सेम है, लेकिन यहाँ पर एक बटन बढ़ा है। ये बटन होने वाला है लाइट का। तो गाड़ी आप चालू करने के बाद उसकी लाइट को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ये सुविधा है। हालांकि क्लच दोनों में ही प्लेन है, वेट ड्राइव क्लच है, किसी तरीके से स्लीपर क्लच नहीं है, मोड के बटन है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें सेम है। अब जो मेन चीज़ है जो NS 125 में बढ़ती है वो बढ़ती है माइलेज। तो जब भी माइलेज की बात होती है तो देखिए जब हम NS 125 के माइलेज की बात करते हैं तो सीधा सीधा इसका कंपटीशन एक्सट्रीम 125 से होता है, राइडर 125 से होता है। तो इसकी जो इसका जो माइलेज है वो अच्छा निकल के आता है, 50 के ऊपर का, 55 से 57 के MPL का माइलेज देती है। वहीं जब हम NS 160 की माइलेज की बात करते हैं तो 40, 42 या 45 तक भी निकाल देती है अगर हाईवे पर आप चलाएंगे। तो सीधा सीधा यही इसका फ़र्क हो जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या डिफरेंस है जो मेजरली हमें समझ में आ रहा है। तो जब आप देखेंगे पास से तो देखिए जब आप इसका फ्रंट का डिज़ाइन देखेंगे तो DRLs इसमें भी हैं और इसमें भी LED लाइट है, प्रोजेक्टर नहीं है। इसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं LED, इसमें हैज़ार्ड लाइट आपको दोनों में ही वैसे देखने के लिए नहीं मिलती है। और जब हम देखते हैं NS 125 तो इसमें क्या है कि ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं इसमें आपको बल्ब वाले देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि ये फ्लेक्सिबल है लेकिन ये बल्ब वाले आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ में लाइट LED में है तो लाइट का सेटअप सेम है, इसमें किसी भी प्रकार से आपको फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब एक और जो फ़र्क हुआ है वो यहाँ पर जब आप देखेंगे फ्यूल टैंक, तो इसका जो फ्यूल टैंक होने वाला है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा। सेम है, मतलब फ्यूल टैंक में भी कोई फ़र्क देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। और जब हम सीट कंफर्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर फ्रंट के लिए और पिलियन के लिए दोनों की ही जो सीट है वो यहाँ पर आरामदायक होने वाली है, क्योंकि दोनों स्प्लिट सीट हैं और कुशनिंग वगैरह ठीक है, दोनों में ही सेम है, मतलब इसमें कोई भी प्रकार से फ़र्क नहीं है। टैंक पैड भी लगा है, इसमें भी लगा है, उसमें भी लगा है, दोनों में ही आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखिए हम बताते हैं इसके टायर का साइज़ आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो है टायर का साइज़ वो होने वाला है 120/80 और 17 इंची का टायर का साइज़ होने वाला है। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो ये बैलेंसिंग ये ब्रेक के लिए लगी है, मतलब ब्रेक को मैनेज करती है। ये ABS से लेना देना नहीं है इसका, इसमें ड्रम ब्रेक है रियर में। निट्रॉक्स के सस्पेंशंस होने वाले, तो सस्पेंशंस की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। 125 cc में निट्रॉक्स के सस्पेंशन काफ़ी बड़ी बात है। अब हम देख लेते हैं NS 160, तो यहाँ पर भी जो टायर है वो 130/70/17 यानी कि 10 mm का टायर थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, वाइडनेस बढ़ गई है, डबल चैनल ABS आ गया है। हालांकि सस्पेंशन सेम है दोनों में ही। यहाँ पर निट्रॉक्स का सस्पेंशन है, ये ऑयल के लिए लगा रहता है, ब्रेक ऑयल के लिए, और यहाँ पर NS 160 लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। हालांकि दोनों में ही जो सीट है वो तो हमने आपको बता दिया था सेम है। अब टेल लाइट देख लेते हैं। टेल लाइट को देखने के लिए गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है, तभी जो इसकी टेल लाइट है वो ऑन होगी। तो यहाँ पर देखिए टेल लाइट LED में है, इंडिकेटर फ्लेक्सिबल हैं जो LED में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और जो रियर का पोस्चर है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं जब हम देख लेते हैं NS 125, तो NS 125 की भी जो टेल लाइट है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। एक बार गाड़ी को चालू कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए जिस तरीके से होने वाली है इसकी टेल लाइट, आप देखेंगे LED में और इंडिकेटर बल्ब में देखने के लिए मिलेंगे। पीछे का पोस्चर कुछ इस तरीके से बनता है, दोनों में ही मड गार्ड फ्लैप आपको देखने के लिए मिलता है। हालांकि जो पीछे वो देखने पर आपको बढ़िया लगेगा। अब बात करते हैं दोनों की कीमत की क्योंकि कीमत में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है वैसे। जब हम बात करते हैं NS 125 की कीमत की, 1,27,000 रुपये की पड़ती है ऑन रोड, यानी कि 1,27,500 के करीब जो है वो इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली है। वहीं हम जब NS 160 की बात करते हैं तो NS 160 की जो कीमत है वो आपको पड़ती है 1,65,000 से 1,70,000 के करीब पड़ती है। जो आपको एग्जैक्ट कीमतें हैं वो आपको शोरूम पर आकर पता करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से वीडियो देख रहे हैं तो आप मधुर बजाज ओखला में आ सकते हैं, यहाँ पर आपको गाड़ी मिलेगी, इसके एडवांस फीचर जानने के लिए मिलेंगे, साथ में प्राइस वगैरह सब कुछ आपको डिटेल्स में यहाँ जानने के लिए मिल सकती है। खैर आपको कैसी लग रही हैं दोनों ही गाड़ी हैं, और दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको पसंद आ रही है? अब क्या किस में कम था क्या ज़्यादा था ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी ये तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी लेना है या कौन सी गाड़ी पसंद है। कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।